फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इंडियन गर्ल चैनल तृषा और मैं हूँ तृषा। मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये गॉर्जियस ईद मेकअप लुक, जिसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा एडवांस ईद मुबारक। ईद में बहुत सारा फन करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ये मेकअप लुक अगर आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। इसे क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मेकअप को शुरू करने से पहले मैंने अपनी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की जो रूटीन है उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने फेस में अप्लाई करने वाली हूँ मेकअप प्राइमर। मैं इस तरीके से अपने फिंगर में मेकअप प्राइमर को ले लेती हूँ और उसके बाद डैबिंग मोशन में, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन होता है वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, और जहाँ पे मेरी स्किन एक्सेसिव ऑयली है वहाँ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो एक्सेसिव शाइन थी वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। इसके बाद मैं अपने पूरे फेस में डॉट्स में मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन में से एक है और इसमें मेरी शेड है वार्म न्यूड। फाउंडेशन को इस तरीके से डॉट्स में मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं एक डैम्प स्पंज से इसे ब्लेंड करूंगी। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने एक ट्यूटोरियल में दिखाया भी है कि आप कैसे फिंगर से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से चेक कीजिए। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज कर रही हूँ, और थोड़ा सा कंसीलर मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए यूज कर रही हूँ। कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं मोडा की कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ अपने फेस को मैटिफाई करने के लिए। ये भी मैं डैम्प स्पंज से ही कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट तीनों ही चीज़ों को डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन की 32 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट की ग्रे कलर को मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए यूज कर रही हूँ। इसके बाद सेम पैलेट की शिमरी आई शेडो को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी जो आईब्रोज है वो और भी ज़्यादा डिफाइन दिखे। इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन की माई साइन एरिस पैलेट की लाइट ब्राउन शेड को अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद सेम पैलेट की डार्क ब्राउन शेड को मैं अपनी आईलिड की आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे भी अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। बस मैंने दोनों आंखों में इस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा स्ट्रोब एंड लाइट पैलेट की पिंक कलर की हाइलाइटर को अपनी आईलिड में बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूंगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जिस कलर का ड्रेस पहन रहे हैं उस कलर का अगर आपके पास आई शेडो हो तो आप सेंटर में उसे प्लेस कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस शेड को मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ और सेंटर में जो आई शेडो प्लेस करना होता है वो मुझे लगता है फिंगर से करना ही ज़्यादा ईजी है। इसके बाद ब्रश की मदद से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी हर्श लाइन ना दिखे। इसके बाद मैं फेसेस कनाडा की अल्टाइन प्रो ब्लू कलर की काजल को अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। मैं इस काजल को थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में भी अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सही।
मैं इसे ब्रश की मदद से थोड़ा सा शार्प लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बस इससे छोटा सा एक विंग क्रिएट किया है। ये जो ब्लू कलर की काजल है मेरी फेवरेट काजल में से एक है और इसकी जो कलर है बहुत ही स्टनिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। इसके बाद मैं मेबलिन की वी फेस ब्लश एंड कंटूर पैलेट की कंटूर शेड से अपनी जॉ लाइन को थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ। हेयर लाइन को भी मैं थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी। ये फेस्टिव मेकअप लुक है इसलिए थोड़ा सा हाइलाइटर तो बिल्कुल बनता है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा स्ट्रोब एंड लाइट पैलेट की इस शेड को। हाइलाइटर को एप्लीकेशन करने के लिए आप इस टाइप की ब्रश को इस टाइप से होल्ड करके थोड़ा सा फैन ब्रश की तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास भी मेरी तरह फैन ब्रश ना हो तो आप इससे काम चला सकते हैं। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपनी क्यूपिड बो पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं आईलैशेस प्लेस कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मस्कारा भी लगा सकते हैं, लेकिन फेस्टिव लुक है तो मुझे लगा कि आईलैशेस ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैंने आईलैशेस को प्लेस कर दिया है। इसके बाद मैं लिप शेड यूज़ करने वाली हूँ निक्स की लिक्विड क्रीम लिपस्टिक। इसमें मेरी शेड है LSCL02। मेकअप तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन विदाउट ऑर्नामेंट्स ये थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, तो अभी बारी है ऑर्नामेंट्स की। तो ये थी मेरी ईद मेकअप लुक। होप आप सबको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा और साथ साथ और एक बार आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और ईद के दिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत सारा एंजॉय करना और साथ साथ जब आप सवैया खाएंगे तब मुझे ज़रूर याद करना, क्योंकि मुझे सवैया खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।